नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे सेगमेंट पर जो यूपीपीसीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो आपको प्री से लेकर मेंस इंटरव्यू की कंप्लीट रणनीति के साथ में तैयारी करनी होगी। अक्टूबर में प्रीलिम्स एग्जाम है, मेंस भी बहुत जल्दी देखा जाए तो आपको प्रस्तावित डेट मिल ही जाएगी कैलेंडर के नेक्स्ट उसमें। लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि हम अपने जितने भी सिनेरियो है, जितना भी पैटर्न है, जो भी पेपर है, उसको वन टू वन करके कैसे रिकॉल कर पाते हैं, उसको तैयार कैसे कर पाते हैं। तो आज की चर्चा हम लोग करेंगे पेपर नंबर 5 और 6 के बारे में, जो पहले यहाँ ऑप्शनल हुआ करता था, इसके बाद यहाँ पर 2 पेपर ऑप्शनल की जगह 2 पेपर यूपी स्पेशल के लगा दिए गए हैं। इसका कंटेंट बड़ा टिपिकल टास्क होता है ढूँढना, उसको प्रॉपर वे में लर्न करना, उसको एक प्रकार से देखना। लेकिन इसका सबका निचोड़ मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। यदि मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ पा रही तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप सेशन को ये पसंद करते हैं, आपको लगता है कि इससे बहुत कुछ मिलेगा, तो इसको शेयर कर सकते हैं। तो यूपी स्पेशल के बारे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूपी स्पेशल है क्या। देखिएगा, जैसा कि जान सकते हैं कि सबसे पहले किसी भी स्टेट के जितनी भी आधारभूत तैयारी होती है, जैसे कोई स्टेट की अपनी पॉलिटी होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल साइंस, सब कुछ अपने अपने स्टेट का अलग अलग होता है, क्योंकि इंडिया क्या है, फेडरलिज्म कंट्री है। ऐसे ही यूपी स्पेशल के रूप में यहाँ पर पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 रखे गए हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो आपको ज्ञात होगा कि मेंस का एग्जाम यूपी पीसीएस का अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये पेपर देखने को मिलते हैं। पेपर नंबर 1 जनरल हिंदी का होता है, जो 150 नंबर का होता है। सामान्यतः यहाँ पैसे जाते हैं, बाकी यहाँ पर मुहावरे 10 क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट अभी समझेंगे क्या क्या होता है। लेकिन आज चर्चा हमारा ऐसे आता है। यहाँ पर आपको जानते हैं कि 3 ऐसे लिखने पड़ते हैं 150 नंबर के। इसके बाद जो जीएस के यहाँ से पेपर 1 2 3 4 यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 पेपर ये और 3 यानी 6 पेपर दिखाई दे रहे होंगे। तो 4 पेपर तो सिमिलर यूपीएससी की तरह है, जहाँ पर पहले वाले पेपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। पेपर नंबर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस और आईआर का पार्ट है। पेपर नंबर 3 में जाएंगे इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी का पार्ट है। पेपर नंबर 4 में जाएंगे एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, यानी जो 3 वर्ड हैं इनसे मिलकर बना है पेपर नंबर 4। लेकिन जैसे ही पेपर नंबर अगर आप जाते हैं 5 और 6 में, तो ये यूपी स्पेशल के पेपर है, जहां पर अगर यूपी के बारे में पेपर नंबर 5 में हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, करंट अफेयर, ये किसका पार्ट है, यूपी स्पेशल का पार्ट है। यानी यूपी के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर इकोनॉमी है, इन्वायरमेंटल है, साइंस टेक्नोलॉजी है, ज्योग्राफी है। कुल मिला के 2 खंडों में यूपी की भावनाओं को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब कुछ को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि 40 क्वेश्चनों का एक वेटेज है, जो कि आपको पेपर नंबर 5 और 6 में देखने को मिलेगा। अच्छा, इतना ही नहीं, पहले ये जान लेते हैं कि यूपी स्पेशल का रोल कहाँ कहाँ पर है। अगर आप यूपी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी यूपी स्पेशल के अलावा किसी भी एग्जाम की जो यूपी में होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी स्पेशल अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये सिमिलर बातें आप जानते भी होंगे। जैसा कि यूपी पीसीएस के समक्ष अगर हम लोग बात करेंगे, तो प्रीलिम्स का एग्जाम जो है अगर देखेंगे तो 5 से लेकर 10 प्रश्न आपको यहाँ पर प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। यानी डायरेक्टली अगर कहा जा सकता है, इसका अगर हम लोग वेटेज देखें तो आपके सामने एक सिनेरियो निकल के आएगा कि यूपी स्पेशल के यहाँ पर 2022 में 6 क्वेश्चन देखने को मिले, यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखने को मिले, यहाँ पे 8 क्वेश्चन देखने को मिले। सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि यूपी स्पेशल का वेटेज देखा जाए प्रीलिम्स में भी यहाँ 5 से लेकर 10 प्रश्नों के बीच में आता है। जहाँ पर 150 प्रश्न आ रहे हों, जहाँ पर 10 प्रश्नों के आसपास यूपी स्पेशल आ रहा हो, तो सोचो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। अगर इसी स्ट्रक्चर को लेकर अगर हम लोग मेन्स में लेके जाते हैं, तो मेन्स में भी अगर आप देखेंगे पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 डायरेक्टली यूपी स्पेशल के नाम से विख्यात है। यहाँ पर आपके 200 मार्क्स के और ये 200 मार्क्स के, यानी मेंस में देखा जाए तो 400 मार्क्स का आपके सामने यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं पेपर मेंस में। आपके पास यहाँ पर 200 नंबर का मतलब है कि 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन 8 नंबर के होंगे, कुछ नंबर 12 नंबर के होंगे। यानी कुल मिला के 10 क्वेश्चन आपके 8 नंबर के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके 12 नंबर के होंगे। पेपर भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन समस्या ये है कि हम इसको रेडी कैसे करें। लेकिन इसके अलावा अगर यूपी स्पेशल की बात करेंगे, जैसे ही आप इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आप यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सोचिएगा, सिंपल सी बात है कि यूपी में होने वाली घटनाओं के बारे में जो करंट अफेयर को चीज़ें चल रही होंगी, उनको इंटरलिंक करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो 100 नंबर का यहाँ पर यूपी पीसीएस का इंटरव्यू होता है, वहाँ पर भी यूपी स्पेशल के बारे में कुछ महत्ता बढ़ जाती है। तो यानी हम ये कह सकते हैं यूपी स्पेशल का जो रोल है, प्रीलिम्स के सापेक्ष में, मेंस के सापेक्ष में और इंटरव्यू के सापेक्ष में भी है। अगर हम प्रीलिम्स के सापेक्ष में जाएंगे तो इसका रोल ऑब्जेक्टिव है, यानी क्वेश्चन दिए जाएंगे, वहाँ पर टिक करना है। आपके पास फैक्ट डाटा कुछ होगा तो आप उसको टिक कर लोगे। लेकिन जैसे ही आप सब्जेक्टिव फॉर्मेट में जाते तो यहाँ पर आपको लिखना है।
यानी ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा। आइएगा पेपर नंबर 5 और 6 का पहले एक सिलेबस देख लेते हैं, फिर तुम्हें तैयारी कैसे करनी है। इस तैयारी से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं पेपर नंबर 5 और 6 यूपी स्पेशल में अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं, पीसी तैयारी कर रहे हैं और यूपी स्पेशल आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में 400 नंबर का मेंस में प्री में सब कुछ रेडी करना, तो आपके लिए पेपर नंबर 5 और 6 के लिए कंप्लीट एक फाउंडेशन कोर्स है। इसमें क्या क्या मिलेगा मैं इसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको ये बता दूं कि जैसे ही आप एलबी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, उसके बाद आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। आप कोर्स में जाएंगे, देखिएगा ये फीस नहीं है, सिर्फ एक सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब है कि एक सर्विस कोर्स का चार्ज लिया जा रहा है, जहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा। ये रहा आपके सामने यूपी स्पेशल पेपर नंबर 5 और 6 कंप्लीट स्ट्रेटेजी के सापेक्ष में मेंस की तैयारी ओनली पेपर नंबर 5-6 की हमारे साथ मिलकर भी कर सकते हैं। ये रहा, यहाँ आपको 1100 में आपको ये कोर्स मिल रहा है, जहां पर 5 पेपर भी और 6 पेपर भी प्रीलिम्स के भी आरओ के लिए सब रेडी हो जाएगा। यदि आप ओनली पेपर नंबर 5 और 6 लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं इसके बारे में पहले कि इसका सिलेबस क्या होता है, फिर उसके बाद पूरी चर्चाओं के विस्तार में समझेंगे क्या इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या इसके रिसोर्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। देखिएगा पेपर नंबर अगर जैसे ही हम लोग 5 की तरफ जाते हैं तो आपके सामने एक पॉइंट निकल के आ रहा हो, पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 में क्या है, यूपी स्पेशल के बारे में, जो हमारी यूपी की हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, करंट अफेयर है, ये पार्ट यूपी स्पेशल का दे रखा है। यानी कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो पहला यूनिट में दे रखा है उत्तर प्रदेश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति के बारे में, जो प्राचीन नगर है। नंबर 2 में जाएंगे उत्तर प्रदेश की वास्तुकला है, उसकी महत्ता, रखरखाव, संग्रहालय के बारे में। 3 में जाएंगे तो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम 1857 के पहले, जो भी बाद में यूपी का योगदान क्या रहा है। नंबर 4 में जाएंगे तो यूपी के स्वतंत्रता सेनानी की विकृत के बारे में पूछ रहा है। 5 में जाएंगे तो यहाँ पर ग्रामीण शहरी जनजाति मुद्दों के बारे में पूछ रहा है, जैसे त्योहार है, मेले है, संगीत है, लोक नृत्य है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के साहित्य देखने को यहाँ पर मिलते हैं। 6 में जैसे जाएंगे तो ये जो कहानी है ये क्या है, हिस्ट्री का पार्ट बन गया। जैसे ही कहानी आगे बढ़ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, जो सीटें होती हैं केंद्र राज्य के बीच में, संबंध कितने, सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन की जाएंगी। उत्तर प्रदेश की लोक सेवाएं, जो कि जैसा जान सकते हैं यूपीएससी के अलावा स्टेट पीएससी भी होता है, उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर लेख लेखा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय के अधिकार के बारे में। आगे चलते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश विशेष में राजतंत्र के राजभाषा क्या, संचित निधि क्या, आंकड़ा निधि क्या, इनके सारे बारे में पूछ रखा है। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के गुड गवर्नेंस यानी जिसको गवर्नेंस का पार्ट कर सकते हैं, जैसे सिटीजन चार्टर है या डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो गवर्नेंस पूछना इसके बारे में। जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव क्या पड़ता है। यानी 11 यूनिट में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर हिस्ट्री और गवर्नेंस का पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए जितने भी सिक्योरिटी के मुद्दे हैं वो यहाँ यूनिट नंबर किसमें पूछे जाएंगे, 12 में। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था है, चिकित्सा है, शिक्षा प्रणाली है, उत्तर प्रदेश की भूमिका, समसामयिक घटनाएं जितनी भी हो रही हैं उनके बारे में। यानी कुल मिला के इसमें 21 यूनिट दे रखी हैं। अगर हम लोग एक एक यूनिट को 1 to 1 करके पढ़ लें तो प्रीलिम्स के सापेक्ष में मेंस की चर्चा भी आपके दिमाग में आ जाएगी। और उसके साथ यहाँ पर लेखन शैली भी आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ डाटा इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा, लेखन शैली से भी इकट्ठा चलेगा। पेपर नंबर 6 की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर पेपर नंबर 6 में अगर आप जाते हैं तो इसके अंतर्गत आपके पास इकोनॉमी, आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था, राज्य बजट के बारे में, संसाधनों का क्या स्ट्रक्चर है, उत्तर प्रदेश का व्यापार वाणिज्य क्या है, उत्तर प्रदेश की लोक कल्याण योजनाएं, परियोजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, निवेश के इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहा है, एनर्जी ये नवीनीकरण ऊर्जा, साइंस के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, जनसंख्या जनगणना के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, कृषि का व्यवसायीकरण यानी इसको एग्रीकल्चर के नाम से भी जान सकते हैं या फिर इसको ज्योग्राफी या इकोनॉमी के सापेक्ष में जोड़ सकते हैं। नवीन वानिकी नीति क्या है, सामाजिक कृषि वानिकी नीति क्या है, उत्तर प्रदेश की समस्याओं के अलावा बाकी यहाँ पर भी लगभग 23 यूनिट में GS 6 पेपर दे रखा है। यानी आपने ये देखा कि उत्तर प्रदेश के वाले में परिवहन तंत्र है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, औद्योगिक विकास संसाधन अधिरचना है, पर्यावरण के मुद्दे हैं, प्रदूषण है, वन घास मिट्टी जो प्राकृतिक संसाधन, इसके बारे में पूछ रहा है। यानी कुल मिला के अगर हम ये सोचें कि लगभग 20 से 22 यूनिट जो है हमारे पेपर नंबर 1 में है और 20 से 22 यूनिट हमारे पेपर नंबर 2 में, कुल मिला के हमें 40 यूनिट का अध्ययन करना होता है यूपी स्पेशल को पढ़ने के लिए पेपर 5 और 6 के लिए। यदि आप पेपर 5 की तैयारी करना चाहते हैं और पेपर 6 की तैयारी करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आप यूनिट वाइज सारी चीज़ों कंसेप्ट रेडी कर लें। लगभग 40 यूनिट जो है, अगर एक यूनिट में एक दिन लगाते हैं, 2 दिन लगाते हैं, तो कुल मिला के 80 क्लासेस में या एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं 80 घंटे के आसपास आप इसको रेडी कर सकते हैं आराम से। दूसरा, आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मटेरियल अच्छा होना चाहिए, उसमें से आप नोट्स बनाएं, डिबेट करें, डिस्कशन करें। तीसरा, यूपी पीसीएस की तैयारी अगर डेडिकेट होकर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका मेंस जो है प्रीलिम्स से पहले रेडी हो जाना चाहिए। इसलिए पेपर नंबर 5 और 6 का डाटा इकट्ठा करने के बाद आपको आंसर राइटिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग का मतलब है कि लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन
क्वेश्चन हुए हैं उनका पहले अभ्यास करें, लेटेस्ट क्वेश्चनों का अभ्यास करें, उसके बाद डाटा में जितनी करंट अफेयर चीज़ें होती हैं उनका अभ्यास करें। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से कंप्लीट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको सफलता की आगे की तरफ बढ़ा सकता है। इसीलिए मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ कंप्लीट यहाँ पर पेपर नंबर 5 और 6 के लिए कंप्लीट बैच। इसमें क्या-क्या मिलेगा? अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले पेपर नंबर 5 और 6 कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो पेपर नंबर 5 जो है और 6 है यूनिट वाइज कंप्लीट होगा, और यूनिट वाइज कंप्लीट होने का मतलब है कि आप यहाँ पर जितनी भी चीज़ें यहाँ हो सकती हैं, कंसेप्ट वाली, फैक्ट वाली, अप्लाइड पार्ट वाली, वो सब सीख पाएंगे, जो कि प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा। इसके अलावा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में चीज़ें कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या यूनिट वाइज सिलेबस को पूरा करें। सिलेबस को पूरा करने के बाद लास्ट के पीवाईक्यू भी आप देख लीजिएगा, एडवांस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो यदि आप बैच ज्वाइन करते हैं तो बैच में क्या मिलेगा आपको? लगभग 80 प्लस घंटे क्लासेस मिल रही हैं। देखिएगा 80 प्लस घंटे की क्लासेस जीएस 5 और 6 को लेके मिल रही है, जो ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स को कवर कर लेंगे। फैसिलिटी ये है कि आप यहाँ पर 1 साल तक आपकी वैलिडिटी है, आप इसको कितनी अनलिमिटेड टाइम भी इसको देख सकते हैं। दूसरा, स्पेशल एम्बेसिस एंड क्लियरिफाई कंसेप्ट होंगे। मान लीजिए किसी चीज़ों को लेकर जो बनाया गया लेखन शैली है, कैसे करनी है, क्या करना है, या उसके कंसेप्ट को रेडी कैसे करना है। अगर भारतीय परिवहन की बात की तो परिवहन वर्तमान में क्या स्थिति है, फ्यूचर में क्या स्थिति होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इन डेप्थ टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी कह सकते हैं कवर करेंगे पूरे सिलेबस को, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। सब्जेक्ट्स हो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोग कराएंगे एग्जाम्पल बेस पे। अगर मान लीजिएगा यूनिट नंबर अगर 1 पढ़ रहे हैं तो यूनिट नंबर 1 के जितने क्वेश्चन अभी एग्जाम में आए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, और साथ में आपके कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं उसकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाएगी। कंप्लीट नोट्स मिलेंगे यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में, जो यहाँ क्लास की दी जाएगी। कंप्लीट फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स मिलने से क्या हो जाएगा, आप प्रॉपर में यूनिट वाइज चीज़ों को कवर कर पाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट, इसमें एडवांस लेवल पर क्या मिल रहा है कि LBIS पर आपको यहाँ पर 6 टेस्ट दे देंगे, पेपर नंबर 5 के भी, पेपर नंबर 6 के भी। देखिएगा इससे क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, यानी जो बैच ले लेगा इसमें कोई भी नया कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जबरदस्त बात यह है कि यहाँ पर पेपर नंबर 5 और 6 के लिए फ्री मेंटरशिप भी आपको मिल जाएगी कि हाँ पेपर नंबर 5 और 6 में कोई समस्याएं आती हैं, कुछ ऐसा कुछ होता है, तो आप डिबेट डिस्कशन के माध्यम से पर्सनली आप भी कनेक्ट होकर अपनी समस्या को सोल्यूशन कर सकते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं पेपर नंबर 5 और 6 के साथ यूपी स्पेशल को तैयार करना, तो देरी किस बात की है, आज ही जाके ज्वाइन करिएगा। और अपनी जर्नी को तैयार करने के लिए यहाँ पर 400 नंबर में जो आपके सामने यहाँ निकल के आता है मेंस का, इंटरव्यू में, प्रीलिम्स में कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में अपनी चीज़ों को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर LB लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है। जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर कोर्स के पास होगा। अभी इस पे मजे की बात यहाँ से ये है कि अभी भी इस पे 20% डिस्काउंट और एक्स्ट्रा लग रहा है। हमारा टारगेट ये है कि हमने एक प्लान सेट किया कि सिर्फ हम लोग यहाँ पर 100 स्टूडेंट का ही क्लास बैच ले रहे हैं। ये 100 स्टूडेंट का बैच का मतलब है कि हम प्रॉपर वे में उनको मेंटरिंग करने के माध्यम से पेपर नंबर 5 और 6 के साथ यूपी स्पेशल की कहानी कंप्लीट रेडी हो जाएगी। ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा, ये मेंस में भी काम आएगा। यदि आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, पीछे तैयारी कर रहे हैं, या पीसीएस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए यूपी स्पेशल के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। रही बात इसकी, इस समय मार्केट में कोई भी ऑथेंटिक किताब नहीं है। पहली बात, बहुत सारी ऑथेंटिक किताबें यूपी स्पेशल को लेकर है, लेकिन पेपर 5 और 6 को लेकर नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट किताबों से निकाल कर कुछ कंपाइलेशन करके चीज़ों को मैं आपके सामने दूंगा। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर के लिए आप घटना चक्र का फॉलो कर सकते हैं, जो कि एक प्रकार से लास्ट ईयर के क्वेश्चनों का उसमें विवरण देकर उसको एक्सप्लेन कर रखा है। हम आपके साथ क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, साथ में क्लास भी दे रहे हैं, यूपी स्पेशल को लेकर काफ़ी बेनिफिट निकल के जाएंगे। यदि इसके अलावा आपकी जर्नी चाहते हैं कि यूपी पीसीएस के अलावा, अगर हम स्पेशल के अलावा हम बीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके साथ भी आप हमारे साथ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है आरओ की तैयारी करें, तो आरओ के लिए आप लोग यहाँ पर 900 रुपये में भी बैच चला, इसके साथ जा सकते हैं। तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री कम मेंस, किसके साथ जा सकते हैं। तैयारी कर रहे हैं दोनों की, तो कॉम्बो के साथ जा सकते हैं। तैयारी करना है सिर्फ ओनली एससी का, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तैयारी कर रहे हैं आप लोग 2025-26 के लिए, तो एनसीईआरटी के साथ जा सकते हैं। और तैयारी कर रहे हैं आप लोग आईएएस पीसीएस को, तो यहाँ पर एक प्रकार से एथिक्स के साथ भी जा सकते हैं। ये कंप्लीटली एप्लीकेशन पर बैचेस प्रोवाइड किए गए हैं। आप इसको मिनिमम कॉस्ट में अपने इनपुट को देकर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। चर्चा कैसी लगी एक बार कमेंट करिएगा। 100 सीट अवेलेबल है, लिंक नीचे दिया गया, टेलीग्राम का भी, व्हाट्सअप का भी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आती है किसी चीज़ के सापेक्ष में, कोई इंक्वायरी करनी, तो आपको दिए गए नंबरों पर आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।